नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे नील मालती के लिए भोजन लेकर जाते हैं अपने उनके कक्ष में जहाँ रानी रहती है। वहाँ पे वो जाकर वो देखते हैं कि मालती नहीं है, तो वो भोजन रख कर निकल ही रहे होते हैं कक्ष से बाहर। तभी मालती आ जाती है और फिर मालती कहती है कि आप यहाँ, रानी साहिबा से कोई काम था क्या? नहीं, हमें रानी साहिबा से कोई काम नहीं है। हम तो बस आपके लिए भोजन लेकर आए थे। आप भोजन कर लीजिए। आपको कैसे पता कि हमने भोजन नहीं किया? हमें पता है, बस इसलिए कहा कि आप भोजन कर लीजिए। आप नहीं खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा किन्हें नहीं लगेगा, आपको या महाराज जी को? महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप यहाँ अतिथि हैं और अतिथि का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं खाएंगी तो महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। महाराज तक ये बात पहुँचेगी कैसे कि हमने भोजन किया या नहीं किया? और अगर उन्हें ये बात पता भी चल जाए तो इस बात से फ़र्क क्या पड़ने वाला है? मैं तो उस राज्य की एक मामूली दासी हूँ। एक दासी की देख रेख करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक दासी का ख्याल खुद एक दासी रख सकती है। उसके लिए महाराज को स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें किसी और को परेशान करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस वक्त किसी राज्य की दासी से ज़्यादा आप किसी राज्य की मेहमान हैं, अतिथि हैं। और एक अतिथि होने के नाते और हमारा आपके आप एक अतिथि हैं और अतिथि का आदर सत्कार करना, सम्मान करना, उनका देख रेख करना हमारा फ़र्ज़ है और हम अपनी फ़र्ज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते। अच्छा, आप अपने फ़र्ज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते तो आप हमें प्रेम करते हैं क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम ये भोजन नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं, चाहे तो ये भोजन ले जाइए। हमारा मन नहीं है भोजन करने का। हमें खाने की इच्छा नहीं है। पर आपको खाने की इच्छा क्यों नहीं है? मुझे खाने की इच्छा क्यों नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप? ऐसा कह रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। अगर जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, हम आपसे प्रेम करते हैं। आप अगर उस सत्य के पीछे भागना चाहते हैं तो भागिए। मैं आपको रोकूंगी नहीं। चाहे आपकी उस भाग में, उस दौड़ में आपकी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर आपकी जान भी चली जाए तो भी मैं आपके साथ चलूँगी आपकी मृत्यु तक। लेकिन आप मुझे खुद से दूर कर रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं तो ना चले, लेकिन आप मुझे इस तरह से भोजन करने के लिए नहीं कह सकते। ये मेरी इच्छा है कि मैं भोजन करूं या ना करूं, और मेरी इच्छा नहीं है भोजन करने की। इसलिए आप जा सकते हैं इस भोजन को लेकर। आपको पता है, सत्य से ज़्यादा जीवन अनमोल होता है, क्योंकि उस जीवन में हमारे अपनों का साथ होता है। शायद अब तक आपके साथ कोई नहीं था, पर मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके साथ जीना चाहती हूँ, जीवन के हर आनंद को अनुभव करना चाहती हूँ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं और ना ही मैं आपको कष्ट दूंगी अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। वैसे भी आज यज्ञ का आखिरी दिन है। कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे। आज रात्रि तक हम यहाँ ठहरेंगे और कल हम आपसे दूर हो जाएंगे। पर इतने वक्त में हमने आपसे सिर्फ प्रेम किया है और अपने आखिरी सांस तक आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहते, नहीं चलना चाहते, तो हम आपको कष्ट नहीं देंगे।
आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी हमारी वजह से। इसलिए आप हमें भी कोई तकलीफ़ ना दें। जब तक हम चले ना जाएं, तब तक आप कृपया कर अपनी चेहरा हमारे सामने लेकर ना आए। हम और कष्ट और पीड़ा में नहीं रह सकते। चले जाइए, हमने कहा चले जाइए यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम शायद खुद के साथ कुछ कर लेंगे। कह देते हैं, कभी हमारे सामने मत आइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हमारे सामने मत आइएगा। क्योंकि हमने तो बस आपसे प्रेम किया और आपसे बस इतना प्रेम मांगा है कि जब तक आप हमारे साथ, जब तक मृत्यु आपको हमसे अलग नहीं कर देती, तब तक बस आप हमारे साथ रहें। लेकिन आप इतना सब ही हमारे लिए नहीं कर सकते, तो लगता है जैसे कि आपको हमसे कभी प्रेम था ही नहीं। हम ही पागल थे जो हमने आपसे इतना प्यार कर लिया। हमने इतना प्रेम कैसे कर लिया एक ऐसे व्यक्ति से जिन्हें हमसे कोई प्रेम ही नहीं है। आपको हमसे कोई स्नेह नहीं है तो आप चली जाइए, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, जा सकते हैं। वैसे भी हमें प्रेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपकी होने या ना होने से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए आप जा सकती हैं। सब सुनते हुए चले जाते हैं, बिना कुछ कहे उनके कक्ष से निकल जाते हैं, खामोश। और उनकी आंखों में आंसू देख उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। नील अपनी नम आंखों को लिए छिपाए रसोई घर में आ जाते हैं, जहाँ रसोइये उन्हें देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या बात है, तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो। हाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं और ना तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें पता है कि तुम कौन हो। तुम नील हो, है ना? आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हाँ, हम जानते हैं कि तुम कौन हो और क्यों हो यहाँ, किस लिए आए हो, किस वजह से आए हो, किस तरह से आए हो, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और तुम किसके बेटे हो ये भी जानते हैं। आप सब जानते हैं तो फिर भी आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें खाना बनाना क्यों सिखाया? क्यों? ताकि तुम अपनी एक नई दुनिया बसाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। वो लड़की अच्छी है, उसके साथ विवाह करो और उसके साथ एक जीवन गुजारो। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। पता है तुम्हारी माँ कहती थी कि मैं अपनी बेटी को विवाह मंडप पे देखना चाहती हूँ। मेरी बस एक ही इच्छा है, अपनी बेटे की घर बसते हुए देखना। लेकिन पता नहीं कि मैं ये कभी देख पाऊँगी या नहीं। ऐसा सौभाग्य मेरे भाग्य में है भी कि नहीं। मैं बड़ा मुस्कुरा कर कहता था कि देखना तुम ज़रूर देख पाओगी। तब वो मुस्कुराते हुए कहती, अगर मैं ना भी देख पाऊँ ना, तो मेरे बेटे का घर तुम बसा देना। मैंने उसे कहा था कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, इसलिए मैंने अब तक खामोश रहा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कोई स्त्री पसंद आएगी भी या नहीं। पर तुम्हें वो पसंद आई, तुम उसके साथ सपने देख सकते हो। पर मेरी माँ का सत्य क्या है? तुम्हारी माँ का सत्य तुम जानना चाहते हो
तभी तुम आगे बढ़ोगे, है ना। तुम्हारी माँ का सत्य ये है कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई है। तुम्हारी माँ का सत्य सत्य जानना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तुम्हारी माँ की अस्थियों को मैंने संभाल कर रखा है। आपने, हाँ, तुम यहाँ मौजूद नहीं थे। राजा ने कहा अस्थि उनका दाह संस्कार कर दिया जाए, इसलिए उनका दाह संस्कार किया गया और उनकी अस्थियों को मैंने संभाल रखा है। तुम जब चाहो उन अस्थियों को गंगा में जाकर विसर्जित कर देना, चाहो तो सिंधु नदी में विसर्जित कर देना। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूँगा कि अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु जैसा तुम सोचते हो वैसे नहीं हुई है। उन्हें जहर नहीं दिया गया था और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई भी तरीके राजा से दबाव दिया गया था। उनकी मृत्यु नॉर्मल थी, उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं, राजा का तो बिल्कुल नहीं। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ, मैं ही तो हूँ जो इस पूरे सत्य को जानता हूँ। तो फिर आपने अब तक क्यों नहीं कहा कुछ? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी माँ से कितना प्रेम करते हो। यही जानने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। और अब मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। आप झूठ कह रहे हैं। मेरी माँ ऐसे कैसे? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं। मैं ही इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हें सत्य बता सकता है, और जब मैंने ही तुम्हें ये बात बताई है इतने वर्षों के बाद, तो तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है। हाँ, शायद तुम्हें इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था तो फिर मैंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की। पर सत्य ये है कि मुझे ये बात थोड़ी देर पहले पता चली। कुछ दिन पहले जब महल में सब लोग यहाँ पे रुके हुए थे, तब तुम विश्राम करने रसोई घर में आए थे और मैंने तुम्हें वस्त्र बदलते हुए देखा, और तभी मुझे पता चला कि तुम कौन हो। मैं ये बात राजा से कह सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें ये बात या राजा को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम उसे लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। वो लड़की, क्या नाम है उसका? मालती। मालती के साथ एक नया घर बसाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तुम्हें और उसे दोनों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है और तुम जी सकते हो। तुम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते एक अच्छा जीवन जीना। रसोई की बातें सुन नील को जैसे उन पे भरोसा होने लगा। वो जैसे उन पे भरोसा कर विचार करने लगे और सोचने लगे कि क्या हमें उनसे शादी करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो क्या हमने इतना दिल दुखाया उनका, वो क्या अब हमें पसंद करेंगी, माफ़ करेंगी। नील ये सब सोच रहे होते हैं कि सामने उसे मालती दिख जाती है। मालती को देख जैसे उनके दिल और दिमाग में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उस वक्त वो बस मालती के साथ अपने सुनहरे जीवन का सपना जैसे देखना शुरू कर चुके होते हैं। तभी मालती उसे कुछ कहे बिना ही उसके बगल से गुज़र जाती है। गुज़रते हुए देख मालती को नील कहते हैं, सुनो। मालती बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद नील उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं, उनका हाथ पकड़ आज रात नदी किनारे मिलने आना। वो कहती हैं, मैं नहीं आऊँगी, तुम आना, मुझे पता है तुम आओगी।
मुझे तुम पे भरोसा है। नील की ये बात सुन जैसे मालती को दिल के अंदर एक अलग सी खुशी की लहर मालती के अंदर भी शुरू हो जाती है। उस वक्त वो नील की हर बात सुनने के लिए तैयार होती है। रात होती है, सबको भोजन करा, राजा और बाकी सारे राज्य के लोग सब सोने के लिए चले जाते हैं। रात होते ही नील नदी किनारे पहुंच जाते हैं और मालती की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मालती अप्सरा की तरह सज धज कर आती है। इतनी खूबसूरत लगती है कि नील उसे देखते ही रहते हैं। देखते देखते मालती नील के बहुत करीब आ जाती है और तब वो मालती को बिना कुछ कहे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाते। तभी मालती कहती है, क्या तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी? फिर नील एकदम से अपनी नज़रें झुका लेते हैं और कहते हैं, चलो मैं तुम्हें नौका पे नदी की सैर करा ले आता हूँ। तब वो कहती है, हमारे रूप को तो आपने निहार लिया, हम भी तो आपके रूप को ज़रा निहारे। हमने तो कभी आपको देखा तक नहीं ठीक से, ज़रा हम भी तो देखें आपको। क्या आप हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाएंगे? हम तो आपको अपना स्वरूप दिखा चुके हैं और कई बार दिखा चुके हैं। क्या आप हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाएंगे? हमें देखना है कि आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आपका सौंदर्य कैसा है, आपका रूप देखना है। क्या आप मेरे सामने एक बार नहीं आ सकते? ये सुन नील एकदम से मोहित हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मालती को, तुम एक पल के लिए यहीं ठहरना, हम अभी आते हैं। फिर वो अपने वस्त्र बदलने के लिए चले जाते हैं। वस्त्र बदल कर जब वो आते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है कि नहीं। वो खुशी से झूमते हुए वस्त्र बदल कर मालती के पास आते हैं। जब मालती के पास आते हैं, मालती उनका सौंदर्य देख मोहित हो जाती है और कहती है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमने जिससे प्रेम किया इतने खूबसूरत है। अगर हमें पता होता तो हम आपसे और प्रेम करते और अधिक प्रेम करते। आप क्या हमसे अभी प्रेम नहीं करती हैं? हमें जितना पता था आपसे के बारे में, हम उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्रेम करने लगे हैं आपके सौंदर्य को देख। पर अब हम आपको जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं पसंद है। आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप बताइए ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। हमें आप पसंद है, आप अच्छी लगती हैं। आपके अलावा हमें कुछ और पता नहीं। हमने कभी जाना नहीं कि हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद। पहली बार जाना कि हमें कोई पसंद है और हम उसे और जानना चाहते हैं करीब से। कितने करीब से जानना चाहते हैं? इतने करीब से कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या आप हमें शादी का प्रस्ताव दे रहे हैं? हाँ, क्या आप हमसे विवाह करना चाहेंगी? क्या सच में आप हमसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ। मालती नील की बातें सुन मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन उसे पता होता है कि नील शायद झूठ कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। इसलिए वो कहती है, आप झूठ कह रहे हैं, हमें यकीन नहीं होता कि आप हमसे विवाह करेंगे। आप सत्य नहीं कह रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, सच में। मालती से पूछते हैं कि आपको हम पे भरोसा नहीं। तो मालती कहती है, हम तो भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें। हम इतनी बार आपसे कह चुके हैं, लेकिन आपने हर बार हमसे कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। तो हम कैसे माने कि आप सत्य कह रहे हैं और ये हमारा भ्रम नहीं है। नील मालती की कश्मकश समझ कहते हैं कि ठीक है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। वो दोनों साथ में जाते हैं, नाव में बैठ पूरे नदी का नज़ारा लेते हैं। शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए।